दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक एम्प्लॉयर जिसके पास पीएफ रजिस्ट्रेशन है, पीएफ नंबर है, वो कैसे अपनी ईपीएफ की रिटर्न ऑनलाइन अपने ऑफिस से फाइल कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ईपीएफ के बारे में आपको नहीं पता है या आपने ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन करना है तो हमने पहले एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं ऊपर आई के लिंक पे क्लिक करके, और डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दिया, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आप कैसे ईपीएफ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएफ रिटर्न क्या है, कब इसको फाइल करना है और कैसे इसको फाइल करना है। स्वागत है दोस्तों लीगल हब इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगने पे से लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ईपीएफ की रिटर्न फाइल करने में अगर आपसे कोई भी कमी रहेगी तो वो आपकी रिटर्न जो है एरर दे देगी और वो रिटर्न सेव नहीं होगी और आप उस रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कोई एक्सपर्ट हेल्प चाहिए तो आप हमें लीगल हब इंडिया के एक्सपर्ट को कॉल करके भी ईपीएफ रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। तो मैं बताता हूँ ईपीएफ रिटर्न क्या होती है। जो भी एम्प्लॉयर जिनके पास पीएफ रजिस्ट्रेशन है उनके लिए पीएफ रिटर्न मंथली बेसिस पे फाइल करना ज़रूरी है। इसमें 12% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बेसिक सैलरी का एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों भरते हैं एम्प्लॉय के ईपीएफ अकाउंट में। और ये रिटर्न कब फाइल करनी पड़ती है दोस्तों? ये रिटर्न जो है आ, हर महीने के 15 तारीख को फाइल होती है। जैसे कि मान लो आपने अगर अगस्त का पीएफ जमा कराना है तो सितंबर के 15 तक जो है आप जो पीएफ की जो रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं। तो हर महीने के 15 तारीख को आपको पीएफ की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप इसको कैसे फाइल कर सकते हैं, प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर आपको कोई क्वेरी होती है, कुछ चीज़ समझ नहीं आती है तो आप हमें कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट www.legalhubindia.com पे विजिट कर सकते हैं या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारी प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हमको ईपीएफ की रिटर्न को फाइल करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको ईपीएफ की वेबसाइट पे जाना है। इसके लिए आप गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने टाइप किया ईपीएफओ एम्प्लॉयर लॉगिन। तो यहाँ पे आपके पास ये पहला लिंक खुलेगा ईपीएफओ यूनिफाइड पोर्टल। इस लिंक पे आपने क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे गवर्नमेंट का ईपीएफ का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपने अपना यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन करना है। जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन की थी उस टाइम जो आपने यूज़र आईडी पासवर्ड था उसी उसी से आपने इस पर लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे मैंने अपना ईपीएफ आईडी और ये पासवर्ड यहाँ पे डाल के इसको लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपके पास ईपीएफ की वेबसाइट का इस तरह से कोई डैशबोर्ड खुलेगा। आपको यहाँ पे पेमेंट पे जाना है और ये ईसीआर रिटर्न फाइलिंग पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपको मल्टीपल ऑप्शन दिख रही हैं। इसमें हमको जो क्या करना है, ये ईसीआर अपलोड की ऊपर एक ऑप्शन दिखेगी, ये सेकंड नंबर पे, ये इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास ये सारा डैशबोर्ड खुल जाएगा कि ये जो डाउनलोड है ईसीआर फाइल। तो सबसे पहले आपको ये फ़ाइल डाउनलोड करनी है, क्योंकि इसी में हम हमारी सैलरी के हिसाब से पीएफ कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपने मंथ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फाइल जो टाइप है उसको ईसीआर फाइल टाइप सिलेक्ट कर लेना है। तो ईसीआर सिलेक्ट करने के बाद आपको ये ईसीआर फाइल डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देना है और ये जो फाइल है इसको आपने सेव कर लेना है। इसको मैंने यहाँ पे डाउनलोड्स में सेव कर लिया है और इस फाइल को मैं यहाँ पे ओपन कर लूँगा। ये देखिए ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। इसको मैं अभी यहाँ पे ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। और इसमें आपको क्या करना है, आपके एम्प्लॉयज़ की डिटेल फिल करनी है। क्या उनकी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फिल कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ग्रॉस वेज डालना है, यूएन, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे यूएन नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मेंबर नेम डालना है, उनकी ग्रॉस वेज डालनी है। ग्रॉस वेज जो है आपको एचआरए अगर उनका है तो लेस करके यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ईपीएफ वेज जो है, ईपीएस वेज है, ये सब सेम ही आएंगी यहाँ पे। तो ये आप एक बार इसको प्रॉपर अपने हिसाब से फिल कर लेना। जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं सबकी डिटेल आपने यहाँ पे फिल कर लेनी है। मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा भी दूंगा कि मैंने इसको कैसे फिल किया है। देखिए यहाँ पे मैंने ये अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मतलब एम्प्लॉयज़ लीव कर चुके हैं, उनको यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे बाकी जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके यूएन नेम, उनकी ये ग्रॉस वेजेस डाल दी हैं। जो ये ग्रॉस वेजेस हैं एचआरए लेस करके डिडक्ट करके है, बाकी जो सभी हैं यहाँ पे मैंने सेम डाल दी है। तो आप यहाँ पे सैलरी कैलकुलेट कर लेना छुट्टियों वगैरह के हिसाब से, कितने दिन वो आए हैं, कितने दिन उनकी लीव हैं।
उसके बाद ये जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है ये 12% मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। 12% ये 720 743 ये इनकी सैलरी के हिसाब से सारा आ रहा है। उसके बाद ये जो ईपीएफ कंट्री रेमिटेड है, ईपीएस कंट्री, ये जो है हमको 8.33% निकालना है। तो ये बेसिक सैलरी का 8.33% यहाँ पे कैलकुलेट मैंने कर लिया है। और उसके बाद में जो आपको अलग से एक कॉलम दिख रहा है ईपीएफ ईपीएस रेमिटेड वाला, ये लास्ट वाला कॉलम, इसमें हमको जो है डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस इन द सेंस आप इसको 3.60% के हिसाब से सैलरी का भी निकाल सकते हो, अदरवाइज टोटल जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है उसमें से वो जो हमने 8.33% निकाला है वो भी लेस कर सकते हो। और इसको हमने यहाँ पे सेव कर लेना है। सेव आपने क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक अलग से फॉर्मेट होता है, उसमें आपको सेव करना है। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए मैं इसको कौन से उसमें सेव कर रहा हूँ, ये मैं इसको कर रहा हूँ CSV, जो कोमा डेटरमाइंड, ये जो .csv फाइल है इसमें आपको इसको सेव कर लेना है। आप इसको डेस्कटॉप पे डाउनलोड्स में कहीं पे भी इसको सेव कर सकते हो। तो जैसे मैंने इसको सेव कर लिया है, अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि ये आपको किस हिसाब की फ़ाइल दिखेगी। तो तो ये जो फाइल मैंने डेस्कटॉप पे सेव की थी, इसको राइट क्लिक करके हमको नोटपैड में ओपन कर लेना है। तो ये कुछ इस हिसाब की आपको फाइल दिखेगी। अब आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि इसमें हमको कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, उसके बाद ये फाइल जो है पोर्टल पे अपलोड होती है। बट पहले मैं आपको कुछ गलत चेंजेस करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि अगर इसमें कोई छोटी सी मिस्टेक भी हो जाती है तो कैसे हमें ईपीएफ जो पोर्टल है वो एरर दे देता है फाइल की। तो सबसे पहले ये ऊपर वाली लाइन आपने हटा देनी है, ठीक है। बाकी जो आपको यहाँ पे यूएन नेम वगैरह जो हमने वहाँ पे फाइल में मेंटेन की थी वो सारी कुछ इस हिसाब से दिखेगी। अब आपको ऊपर एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे रिप्लेस के बटन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे फाइंड के बटन पे यहाँ पे डालना है, देखिए जो ये कोमा है इसको हमने रिप्लेस कर देना है। जो ये हैश आ गया पहले, ठीक है, उसके बाद ये साइन आ गया, ये आपको 2 के बटन के साथ में मिल जाएगा ऊपर, ठीक है। ये पहले अभी मैं साइन यहाँ पे गलत डाल रहा हूँ, उसके बाद आपने फिर यहाँ पे हैश डाल देना है और इसको रिप्लेस आल कर देना है। तो वो जो कोमा है वो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। तो अब ये फाइल आपने क्या करना है, सेव कर लेना है। मैं ये फाइल आपको दोबारा दिखाऊंगा करेक्ट करके एरर आने के बाद कि इसमें किस हिसाब से कोई भी एरर आ सकती है। तो ये फाइल आपने जो है ध्यान से सेव करनी है, क्योंकि अगर इसमें कोई एरर रहेगी तो आपकी फ़ाइल अपलोड नहीं होगी। तो ये मैं इसको सेव एज़ कर रहा हूँ और मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ टेक्स्ट फॉर्मेट में। ये देखिए ये मैंने अब इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। आप इसका नाम रख सकते हैं फ़ाइल का, आपकी ये ईपीएफ रिटर्न फाइल है या इस मंथ की है, कोई भी जो भी आप नाम सेव करना चाहें उस नाम से सेव कर सकते हैं। अब हमें जाना है ईपीएफ के पोर्टल पे, जो जहाँ पे आपने लॉगिन किया था, ये फ़ाइल डाउनलोड की थी, यहाँ पे हमको फ़ाइल अपलोड करनी है। तो ये आपको पेमेंट्स में जाके वहीं सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे आके ये फ़ाइल जैसे आपने डाउनलोड की थी, उसके बाद ये ईसीआर फाइल अपलोड का आपको यहाँ पे कॉलम दिखेगा। यहाँ पे आपको मंथ सिलेक्ट करना है कि किस मंथ की आप वेजेस की ईपीएफ फाइल कर रहे हैं, मंथ सिलेक्ट कर लीजिए और डेट यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डेट डाल रहा हूँ 9 तारीख, तो मतलब 15 तारीख से पहले की यहाँ पे डाल रहा हूँ डेट। और जो फाइल हमने सेव की थी उसको मैं यहाँ पे सेव करके यहाँ पे अपलोड कर लूँगा। ये देखिए ये ईसीआर फाइल थी, इसको मैंने आज यहाँ पे अपलोड कर लिया है और ये फाइल टाइप ईसीआर सिलेक्ट कर लिया है। कंट्रीब्यूशन रेट हम 12% रखेंगे। रिमार्क्स आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया कंट्रीब्यूशन अक्टूबर 2023 और इसको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर दिया है। देखिए ये फाइल यहाँ पे अपलोड हुई है, बट ऊपर दिखा रहा है फाइल वैलिडेशन फेल्ड। कहने का मतलब यहाँ पे एक एरर आ चुकी है और यहाँ पे देखो आपको राइट साइड पे एरर फाइल भी दिख रही होगी। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या इसमें एरर आई है। तो ये मैंने फाइल सेव कर ली है, आप भी इसको सेव कर लेना। बट अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या गलती हो सकती है। तो ये फाइल मैंने ओपन की है। अब हम उस मिस्टेक को करेक्ट करके यहाँ पे एक बार फिर से फाइल को जो है दोबारा अपलोड करेंगे। यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, एरर इनवैलिड फाइल इज़ अपलोडेड। तो कहने का मतलब जो फाइल ये कह रहे हैं कि आपने अपलोड किया है उसमें एरर है। तो एरर मैं बेसिकली बता देता हूँ कि यहाँ पे जो हमने साइन है वो गलत डाला था, ठीक है। तो हम वो साइन को दोबारा यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, दोबारा एडिट पे जाना है और रिप्लेस के बटन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे ये देखो जो हमने डाला था ना हैश, ये ऊपर ये साइन फिर हैश, तो इसको कॉपी करके आप यहाँ पे डाल लें और नीचे हमें सिर्फ जो बीच वाला साइन है उसको रिप्लेस करना है। हैश तो दोनों साइड रहेगा और ये शिफ्ट दबा के हमको ये वाला साइन, ये साइन आप देख लीजिए, यही वाला साइन हमको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक करके इसको रिप्लेस कर देंगे
और उसके बाद ये हम जो फाइल है इसको सेव कर लेंगे और यही फाइल हम ईपीएफ पोर्टल में अपलोड करेंगे और देखेंगे कि अब इसको अपलोड करने पे कोई एरर आता है या नहीं आता है। तो सेम प्रोसेस है, दोबारा से आपको वही डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेंगी। मंथ यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, डेट ऑफ कंट्रीब्यूशन आप सिलेक्ट कर लो, और वो जो फाइल अभी हमने लेटेस्ट सेव की है उसको यहाँ पे ओपन करना है, मतलब अपलोड करना है। ईसीआर पे क्लिक करेंगे, 12% पे ही रहने देंगे और रिमार्क्स आपके जो भी हैं यहाँ पे डाल के आप फाइल को अपलोड पे क्लिक कर देंगे। तो अब देखते हैं इसमें कोई एरर आता है नहीं। अब देखिए फाइल वैलिडेशन सक्सेसफुल, कहने का मतलब जो अब हमने यहाँ पे फाइल अपलोड की है उसमें कोई भी एरर नहीं है। देखिए एरर में भी NA लिखा आ रहा है। तो अब आपको यहाँ पे जाके क्या करना है, ईसीआर अपलोड में आपको दोबारा जैसे मैंने वेरीफाई यहाँ पे कर देना है कि जो रिटर्न हमने अपलोड की है वो करेक्ट है या नहीं है। तो ईसीआर स्टेटमेंट है, इसको भी डाउनलोड करके आप आपकी डिटेल्स एक बार प्रीव्यू कर सकते हैं कि डिटेल्स में कोई मिसमैच या कोई एरर तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती है तो आप फाइल दोबारा से बनाकर उसको अपलोड कर सकते हैं। गलती इन द सेंस कि कोई आपने वेज गलत तो नहीं डाली है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में आ जाएंगी। और यहाँ पे ये कंट्रीब्यूशन आ चुका है, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन जितना भी है अब हमको इसका चालान बनाना है और इसके चालान की पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ एक्शन पे जाके वेरीफाई पे क्लिक करना है। अगर आपके में कोई एरर है, आपने कोई चीज़ यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, तो आप उसको रिजेक्ट करके फाइल दोबारा यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अब ईसीआर अपलोड के नीचे आपको दिखाएगा इन प्रोसेस ईसीआरस। तो यहाँ पे आपको जाके पेमेंट चालान पे क्लिक करना है और यहीं से आप जो है आपकी ईपीएफ की पेमेंट कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैंने पेमेंट चालान पे जैसे ही क्लिक किया, इस तरीके से आपके पास ये ऑप्शन खुल जाएंगी। यहाँ पे अब टोटल वेजेस आ जाएंगी आपके पास और टोटल जितना आपने कंट्रीब्यूशन पे करना है वो कंट्रीब्यूशन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 9971 रुपये का कंट्रीब्यूशन जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका बन रहा है, तो ये हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। और बाकी यहाँ पे जो है कुछ इनके चार्जेस वगैरह, एडमिन चार्जेस वगैरह लगा के ये जो आपका कंट्रीब्यूशन है 10,471 रुपये टोटल जो है आपने यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे आप पे कर सकते हैं डायरेक्टली। टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयर्स यहाँ पे आपने डाल देने हैं, कितने आपके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयर्स हैं, एक्सक्लूडेड कितने हैं वो आपने डाल देने हैं। अगर कोई एक्सक्लूड नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पे 0 डाल सकते हैं। और उसके बाद ग्रोस वेजेस ऑफ एक्सक्लूडेड एम्प्लॉइज़, हमने कोई एम्प्लॉई एक्सक्लूड नहीं किया तो उनकी कोई वेजेस नहीं होगी, तो ये भी यहाँ पे 0 बन जाएगा। अगर आपने कोई एम्प्लॉइज़ एक्सक्लूड की हैं तो उनकी टोटल वेजेस आपको यहाँ पे डालनी है। और जनरेट चालान पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप चालान जनरेट पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। उसके थ्रू जो है आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, या अगर आप ऑफलाइन चालान देना चाहें तो ऑफलाइन भी चालान दे सकते हैं। इस हिसाब से ये देखिए मैंने चालान यहाँ पे जनरेट कर दिया है, ठीक है। TRRN यहाँ पे जनरेट हो चुका है, वेज मंथ दिखा रहा है। और यहाँ पे एडिट पे जाके आपने अगर डिटेल्स एडिट करनी है तो एडिट कर सकते हैं। और ये यहाँ पे देख लीजिए ये आपका टोटल अमाउंट यहाँ पे आ रही है 10,471 रुपये। अब आपको इसको पे कैसे करना है तो मैं आपको बताता हूँ। फाइनलाइज लॉक के बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ओके का बटन आएगा, ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो फाइल है लॉक हो चुकी है। और यहाँ पे जैसे ही वो लॉक होती है उसके बाद आपको यहाँ पे का ऑप्शन आ जाएगा। पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप जो है रीडायरेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे पेज पे जहाँ पे आपको आपका पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे कोई भी पेमेंट मेथड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप अगर HDFC से पे करना चाहते हैं तो HDFC बैंक सिलेक्ट कर लें, अगर कोई और बैंक है वो सिलेक्ट करके आप अपनी जो पेमेंट है यहाँ से नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। जैसे ही आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी आपकी EPF की रिटर्न जो है सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप legalhubindia.com पे विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉलम है EPF ESI रिटर्न फाइलिंग का, और अगर आप चाहें तो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके आप एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं। कोई आपको सजेशन, कोई चीज़ पूछनी है तो वो भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे बटन दिया गया कॉल का और व्हाट्सएप के थ्रू भी आप जो है लीगल हब इंडिया के एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।